नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास। बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के। रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा। भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु। अग्रदास अली कल्याण करी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहे। दर्शन आशा जासु के। आसु धीरे उद्योत करे। रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहें। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में। तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका। देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी।
जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम रसिक प्रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य नित्य विहार उधार कियो जिन मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक आर। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन दास जी महाराज की रहनी और रीति के बारे में कछु वर्णन किया जा रहा है। श्री स्वामी बिहारिन दास जी महाराज ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज की जो उपासना है, स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है, वाकु अपने हृदय में कैसे धारण किया है, उनकी रहनी और रीति को सुन के और समझ के हमें ये अनुभव करना चाहिए कि ये स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है, स्वामी हरदास जी की जो रस उपासना है, वो भैया ऐसे ही जनन की है। अब आप एक नई परंपरा बनाए के या उपासना की धारा प्रवाहित करना चाहो तो भैया है नहीं सके है। सर्प सब जगह टेढ़ो चले पर वाकु भिटे में सीधो ही जानो पड़ेगा। ठीक यही बात को हृदय में ध्यान करते हुए स्वामी बिहारिन दास जी महाराज की रहनी के बारे में कछु यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ये ध्रुवदास जी महाराज राधा वल्लभ संप्रदाय के बहुत ही उच्च कोटि के संत भय हैं। श्री बिहारिन दास जी के समय में ध्रुवदास जी उन्हीं के समकालीन रहे हैं। उनने बिहारिन दास जी की रहनी रीति को अपने नेत्रंत भर भर के देखो है। वाही को कछु स्वरूप यहाँ बिहारिन दास जी के बारे में ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास निज एक रस। स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना के मालिक भी एक हैं, अर्थात या रस के मालिक केवल श्री स्वामी हरदास जी हैं। जैसा कि श्री पीताम्बर दास जी ने अपनी वाणी में लिखो है कि या रस के दाता श्री स्वामी रसिक अनन्य शिरोमणि नामी। तो या रस के दैवे बारे, या रस के अधिष्ठाता, या रस के मालिक एक ही हैं जिनको की नाम स्वामी हरदास जी है। या रस के भी एक मालिक हैं और ये भैया एक रस है, या में कोई और रस की न कहूँ मिलावट नहीं है। ये केवल निर्वधि नित्य विहार रस है, केली रस है, सुरति रस है, ये अखंड विहार है। एक ही रस के उपासक श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं। यही मारे ये उपासना सबसे हटके मानी जाए है, क्योंकि या पे टिकनो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। क्योंकि यहाँ जो भी कछु है सब इन तीनों में से ही या को उद्गम है। यहाँ की कुंज, यहाँ की लता, यहाँ की बेली, जो भी कछु यहाँ वर्णन है वो इन तीनों में से ही है। और या गहराई को आप स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा के बिगर
नहीं समझ सकोगे। जिनकी सलिल भक्ति है, सलिल कहें रपटनी जिनकी भक्ति है, जहाँ गए वहाँ की ही भाषा बोलने लग गए। देखे कि आज यहाँ ऐसे बोल बेते हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हमारा कुछ विशेष सम्मान मिल जाएगा, तो हम वहीं की भाषा बोलने लग जाए हैं। ये वस्तु उन लोगों की नहीं है। ये तो महाराज बिहारी दास श्री हरिदास को जस गावत सभा पुकारो, सुनत अनन्यन के वचन व्यभिचारिन को गारी। जिनकी व्यभिचार की उपासना है, व्यभिचार की उपासना यहाँ बातें कहे हैं कि हम गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। यदि का उस सभा में हमें बोलवे के काजे कह दी जाए तो हम महाराज छठते उनकी बड़ाई कर दे हैं। जबकि स्वामी जी के है के इन सब चीज़ों को यहाँ हम लोगों के हृदय में समावेश नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि बिहारीदास जी कैसे हैं, उन्हें ना तो कोई सभा से मतलब हो और ना ही उन्हें काऊ भी प्रकार का कोई डर हो। बिहारीदास निज एक रस श्री स्वामी की रीत। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो एक रस रीति को अपनी वाणी में वर्णन किया है, वही एक रस रीति अर्थात बा निपट नित्य विहार को, एक रस विहार को, महामधुर सारातिसार विहार को ही आपने स्वामी जी की कृपा से अपने हृदय में धारण किया। वही को नाम एक रस है और इनको एक रस ही जीवन रहे हो। इनके जीवन में महाराज दूसरी कोई वस्तु ने, दूसरे कोई भावन ने अपने हृदय में प्रवेश नहीं किया। इनके काजे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि रसिकन में गाजत सदा विपुल बिहारिन दास, आन न मानत और की रटत रहत हरिदास। वास्तव में जितने भी श्री धाम वृंदावन के रसिक महानुभाव है, उन सभी रसिक भावन के मध्य में बिहारीदास जी, विट्ठल विपुल जी ऐसे गरजते हैं, इनकी चर्चा चलती ही कि अनन्यता यदि देखी जाए तो महाराज इनके भीतर देखी जाए। श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज तो महाराज स्वामी जी के ऐसे अनन्य है कि विट्ठल विपुल देव जी ने तो स्वामी जी के दर्शन के बिगर प्राण ही त्याग दिए। गुरु विरह नहीं सह सके, तज गए महल आनंद सो, जो ले इनको नाम वह जन कटे जग के फंद सो। ये रूप सखी जी को है। आप गुरु विरह को सह नहीं सके, स्वामी जी के दर्शन के बिगर आप रह नहीं सके। हमारे यहाँ जो उपासना है वो सर्वस्व स्वामी हरिदास जी ही वहाँ माने जाए हैं। तो ये बिहारी विट्ठल विपुल देव जी महाराज गुरु जी के बिगर नहीं रह सके। इन दोनों को ही प्रमाण ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में दे रहे हैं कि रसिकन में गाजत सदा विपुल बिहारिन दास, आन न मानत और की रटत रहत हरिदास। तो वही भाव को श्री ध्रुवदास जी महाराज यहाँ कुछ वर्णन कर रहे हैं कि बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत। जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपनी रस रीति श्री बिहारीदास जी को समझाई, पढ़ाई, दर्शाई, वही रस रीत को अंत समय तक बिहारीदास जी महाराज ने ध्यान किया। वही रस रीति में आप डूबे रहे। वह रस रीति के अलावा इनके हृदय में कोई और रस रीति ने महाराज प्रवेश ही नहीं किया। ये धर्म तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो चलाया और बताया और समझाया है भैया, ये धर्म तो बिहारीदास जी को है। ये धर्म तो नागरीदास जी को है। नागरीदास अनन्यन को गढ़, ये अनन्यन को गढ़ है, किलो है। ये बन बाको कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मुड़ मुड़ावे।
ये वस्तु तो नित्य सिद्धन की है और नित्य सिद्ध अवस्था भये बिना महाराज हमें या वस्तु में हाथ नहीं डालना चाहिए। जो है जात चकोर की सोई पावक खाए, और पंछी छुए चौच सो छुए ते जीव जर जाए। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को है। जैसे भैया आग को भक्षण केवल चकोर कर सके है, ऐसे ही ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो एक रस है, ये जो विहार है महाराज, ये विशुद्ध आग है। कह रहे हैं श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कि भगवत श्यामा श्याम को पावक रूप बिहार, नई समर्थ खगराज की करें चकोर आहार। ये भैया आग है, ये प्रियालाल की जो रस रीति है, जो स्वामी हरिदास जी महाराज ने निपट नित्य विहार को वर्णन किया है, केली माल को वर्णन किया है, ये भैया आग है। यदि आप चकोर हो, यदि आप में या आग खावे की क्षमता है, तभी भैया मुँह खोलियो। और यदि आप में ये आग खावे की क्षमता नहीं है, तो ये कह रहे हैं छुए ते जीव जर जाए, आपकी जीव जर जाएगी, अर्थात महाराज आपके हृदय में विखंडन है जाएगा। ये रस रीति को आप पचा नहीं सकोगे। जैसे सिंगनी को दूध होवे महाराज, या तो वो वाके पेट में रह सके जो वाको बच्चा है, और या विशुद्ध स्वर्ण पात्र में रह सके, तो या तो वैराग्य करके स्वामी हरिदास जी के नाम रूपी सुहागा में अपने को इतना औंटा ले कि महाराज आपके हृदय से ये काम क्रोध लोभ मोह ममता जितनी भी परिवार में घर में और महाराज जहाँ जहाँ ये ममता अटकी भई है, ये सब आपके हृदय से निकस के बाहर चली जाए और आप महाराज विशुद्ध स्वर्ण पात्र बन जाओ। स्वर्ण पात्र बनवे के बाद बामे रत्ती भरू न कहू मिलौनी नहीं होवे, काहू भी प्रकार की उपासना की मिलौनी की ही बात नहीं है। बात यहाँ महाराज संसार की कोई भी वस्तु हृदय में प्रवेश नहीं करे। तो जो संप्रदाय नवधा भगति वेद सुर सरी नीर, ललिता सखी उपासना जौ सिंगन को खीर। बोले भैया स्वामी जी की उपासना सिंगनी के दूध की जैसी है। जौ सिंगन के दूध रहे कुंदन के वासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो या को तपो तपाया सोनो चाहिए, या में काहू भी प्रकार की नए कहू मिलौनी नहीं होवे। जिनके विशुद्ध वैराग हैं, जिनके वैरागी में काहू भी प्रकार को लालछन नहीं है, जिनके वैराग में काहू भी प्रकार की और महाराज कमी नहीं है, ऐसे वैरागिन की ये वस्तु है। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। ऐसे वैरागी स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के अधिकारी है सके हैं। के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भैया और यदि काहू पात्र में आप या को रख दोगे महाराज, वो तो पात्र फट जाएगा, विनश जाएगा। तो बिहारी दास जी महाराज के बारे में ध्रुवदास जी कह रहे हैं, श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली, तोर सबन संप्रीत। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो निजी रस रीत है, जो स्वामी हरिदास जी को धर्म है, वो महाराज बिहारी दास जी ने अंत तक विधिवत निभाया। निर्वाही पाछे भली, तोर सबन संप्रीत। कौन कौन तो प्रीति तोड़ी महाराज, यहाँ तो काहू को नाम ही नहीं है। बिहारी दास जी ने तो सब ते तोड़ी। केवल एक स्वामी जी के चरणन में ही अपनी निष्ठा जोड़ी, अपनी ममता से समर्पित स्वामी जी के चरणन में भय अनन्य है के उनको तो स्वामी जी के सिवाय और कहूँ ध्यान गयो ही नहीं। तोर सबन सौ प्रीत, काहू ते बिहारी दास जी महाराज ने प्रीति नहीं करी।
तभी तो नागरीदास जी अपने पद में कह रहे हैं, हमारो माई लाल बिहारी मन हरो जय जय श्री वृंदा विपिन विलास। वह पद में कह रहे हैं, महाराज यदि स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को आप अपने हृदय में धारण करना चाहो तो आपको विट्ठल विपुल जी और बिहारी दास जी की याद कर लेनी चाहिए। उनकी कैसी निष्ठा ही, उनको वैराग्य कैसे हो। श्री हरिदास सहज रति वर्णो श्री वृंदावन अति रम्य। कैसी रति है स्वामी जी की, कैसो बिहार है स्वामी जी को, कैसो वृंदावन है स्वामी जी को। श्री विपुल बिहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। आपको श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज से गुरु निष्ठा समझनी पड़ेगी, श्री बिहारी दास जी महाराज से गुरु निष्ठा समझनी पड़ेगी। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन आए और आए के नाई कही कि बाबा मैं आए गया हूँ, आप आँख खोलो। महाराज वो तो स्वामी जी के ऐसे अनन्य है कि स्वामी जी के सिवाय काऊ को देखना हो नहीं चाहते हैं। और आप कह रहे हैं, ललित प्रकाशकार सहचरी शरण जी या भाषा को लिख रहे हैं कि जाके संग रसिक हरिदासी ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत बिन हरिदास न पेखें। बोले भैया जहाँ मेरे स्वामी जी हैं, जिनके संग स्वामी जी हैं, मैं तो उन्हीं को निहार सकूँ हूँ, उन्हीं को देख सकूँ हूँ। भैया जहाँ मेरे स्वामी जी नहीं हैं, जिनके संग मेरे स्वामी जी नहीं है, मैं उनको कदापि नहीं देखूंगा। हाँ तो और स्वरूप पिछाना नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मैं तो काऊ को पहचानू तक नहीं हूँ, मैं तो काऊ को जानू तक नहीं हूँ। स्वामी जी के बिगर कौन हरि, कैसे हरि, कहाँ के हरि। ये महाराज धर्म उनको है, ये उपासना उनकी है। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चाहूं जो और, तो मोई दीजे लाडली नहीं नरक में ठोर। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को दोहा है। ऐसी निष्ठा दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद पर्यो निरसंक दहेला। ऐसे ललित किशोरीदास जी महाराज भी स्वामी जी महाराज के बलबूते पे महाराज अकेले ही कूद गए। या उपासना में बहुत कछु समझने की आवश्यकता नहीं है, या उपासना को बहुत विस्तार से महाराज कोई बहुत और अन्य प्रमाणन की दैवी की आवश्यकता नहीं है। सूर्य तो स्वयं प्रकाश है, बाकू कौन को सहारा लेना पड़ेगा भैया। ये तो ऐसी अपने आप ही अपने में इतनी परिपूर्ण उपासना है कि या मैं तो काहू को दृष्टांत हूँ देनो, यो मान लो कि आपने या उपासना की गहराई को नहीं समझा है। सिंघन के जो बच्चा होमे का है, उन्हें दाव पेच ना सिखाए जाएं, उनके तो महाराज सिंगनी के दूध में ही दाव पेच रहे आमे हैं। वो तो महाराज जन्मते ही दाव पेच भरे ही रहे आमे हैं। ठीक श्री हरिदास नाम में ही बिहार है। स्वामी जी की शरण में आए के और स्वामी जी महाराज के नाम गुणन को गाय के अब हमें काहू की भी कछु सुनवे समझवे की आवश्यकता ना पड़ेगी भैया। स्वामी जी की शरण और स्वामी जी को नाम ही या प्रकार को है। तो निर्वाही पाछे भली तोर सवन सौ प्रीत। बिहारी दास जी महाराज तो ना काऊ की सभा में जायो करते हैं और ना ही महाराज काऊते आपने प्रीति राखी। मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात। स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, जो स्वामी जी ने उनको कृपा करके रस प्रदान किया हो, वही रस में स्वामी जी की कृपा मनाई के बिहारी दास जी ऐसे मत है गए कि बिहार के अलावा कोई बात करते ही ना। मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात।
और बिहार के अलावा बिल्कुल और कछु सुहातो ही नहीं हो। ऐसो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, महाराज अपने घर के लोग कहें तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर जब अपनी गहराई को कोई दूसरे समझावे तो महाराज या में कोई संदेह भी नहीं है कि बिहारी दास जी की इतनी महान रहनी रही है। बिन बिहार निज एक रस और न कछु सुहात। बिहारी दास जी महाराज के बारे में ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भैया इन्हें और कछु नहीं सुहाता हो, एक रस बिहार में ही आप डूबे रह जाते हैं। श्री स्वामी किशोर दास जी अपने एक कवित्व में बिहारी दास जी को वर्णन कर रहे हैं। वो कवित्व हो याद आए गयो है। ये किशोर दास जी श्री पीताम्बर दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं और निजमत सिद्धांत के आप लेखक हैं कि गूदरी कमंडल को पीन आड़ बंद रज। बिहारी दास जी के कंधा पे केवल टुकड़ान की गूदरी, टुकड़ा भी महाराज जो ब्रजवासीन के घरन थे, और जो कपड़ा डाल दिए जाएं, जो पुराने है जाएं, जो उपेक्षित हैं उनकी नज़र में, वही उन्हीं वस्त्रन को लाए के और बिहारी दास जी के पास गूदरा हो और महाराज केवल हाथ में करुओ, या के अलावा उनके पास कछु और संग्रह नहीं हो। तभी तो वो वाणी में कह रहे हैं अपनी में, तो संग्रह करियो गूदरी खइयो मांग मधुकरी। बोले भैया यदि तुम्हें स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना में ही आनो है तो आप महाराज केवल ओढ़वे के काजे एक गूदरा राखियो, और महाराज यदि तुम्हें भूख लगे तो मधुकरी मांग के जो वृंदावन के वासी हैं उनके घर में जाके, मधुकरी की भी प्रथा हम लोगों के ज़माने में ऐसी ही भैया कि खाली टुकड़ा मिलो करते हैं, एक रोटी में ते 3 टुकड़ा करके रख दिए जाते। वहाँ में ते जो भी संत जाते यहाँ ते संध्या के समय या कोई भी समय वो लोग बनाते, तो इतनो आदेश रहता गुरुजनन को कि अपनी छाया ते आगे नहीं देख सको हो, कौन आ रहे है कौन जा रहे है, या ते कोई मतलब नहीं है। घर में काऊ के भिक्षा करवे जाओ तो एक जो सीमा बनी भई है कि पौरी ते बाहर ही रहना पड़ेगा। एक आवाज़ यदि आपने लगाई और भीतर ते आवाज़ आए गई कि बाबा मैं आई रोटी लेके, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की आवाज़ लगाई, और जब तक आवाज़ की बाद में तुरंत आवाज़ आ जाए तो बाबा खड़ा रह सके, और नहीं तो बाबा को दूसरा घर देखना पड़ता हो। और रोटीन के काजे भी महाराज एक घर की एक सीमा बनी भई ही कि आप केवल इतने ही घर रोटी मांग सको हो। जैसे हम लोग जायो करते हैं तो 7 घर ही टुकड़ा मांगो करते, 7 घर में चाहे 1.5 रोटी मिल जाए, चाहे 2 रोटी मिल जाए, और चाहे 1 रोटी मिले, और नहीं तो भाई आप जो है चाहे जल रह के, चाहे चना खा के, चाहे जैसे भी आप अपनो कम ते कम उधर अग्नि ते ज़्यादा खाए तो भड़ुआ को भजन भगाए। बिहारी दास जी कह रहे हैं यदि भैया तुम ज़्यादा अघाए के खाओगे तो भजन कैसे कर पाओगे। वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक संग, चौथे अंश आहार दे भज अनुराग अभंग। बिहारी दास जी कह रहे भैया जो अभंग अनुराग है, जो अभंग नित्य विहार है, जो कभी भंग नहीं होवे है, वह नित्य विहार को प्राप्त करने के काजे आपको 4 रोटी की यदि भूख है तो आपको 1 रोटी खानी चाहिए। चौथे अंश आहार दे भज अनुराग अभंग। आप यदि महाराज ज़्यादा प्रसाद पालोगे, ज़्यादा खा लोगे तो अन्न में तो नशा होगा महाराज, आपको फिर निद्रा आय सतावेगी। तो यहाँ बिहारी दास जी महाराज तो कह रहे हैं कि संग्रह करियो गूदरी खइयो मांग मधुकरी, और सेयो नित प्रति सुंदरी रहियो पूता दूरा दूरी।
बोले भैया तुम काऊ के घर में जाओ तो बिनते ये मत पूछियो कि तेरे लाला को कहा समाचार है, वाय बुखार आयो ठीक हैगो कि ना हैगो। बाके घर को हालचाल मत पूछियो, यदि बाके घर को हालचाल वैरागी संत पूछेंगे तो महाराज धीरे 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 आप अपने मार्ग से विचलित हो जाओगे। तो रहियो पूता दूरा दूरी, इन सब घरेलू बातों से दूरी बनाए के रखियो। अपने एक दोहा में आप येहू कह रहे हैं कि बिहारी दास ब्रज यो बसे, करुआ कामर ख्यात, जथा लाभ संतोष गही, ब्रजवासिन को भात। बिहारी दास जी कह रहे भैया ब्रज में और वृंदावन में यदि कोई वास करके स्वामी जी महाराज की रस उपासना करना चाहे तो ऐसे करूँ कि भैया करुआ वाला बाबा एक आवे रोटी लबे के काजे, तुम्हारी करुआ और कामरी वाले बाबा के नाम ते ख्याति है जाए। करुआ कामरी ख्यात, जथा लाभ संतोष गही, ब्रजवासिन को भात। बोले जो कछु मिल जाए वाही में संतोष कर लियो। हमारे ठाकुर जी का उस समय भिक्षा करो करते तो एक ही करुआ रहतो, और वह करुआ में ही कढ़ी, वह करुआ में ही खीर, वह कढ़िया करुआ में ही काऊ को साग दाल रोटी, और वाही को सान के महाराज का उस समय बरसाने में मोर कुटी पे भी रहबे को या दास को सौभाग्य प्राप्त भयो हो तो वहीं गहवर कुंड पे फूल चोर बाबा की समाधि के पास जाए के हम और एक बाबा कृष्ण शरण और है और महाराज बाबा प्रसाद को पाते। वो एक स्वाद ते परे को जीवन है। ये जो उपासना है ये स्वाद और बाद ते भी दूर की है। या में महाराज भाव काम करे है, वाद विवाद काम नहीं करे है। ये जो है जो रस को आस्वादन करे हैं वो महाराज जगत की वस्तु को स्वाद नहीं ले में है। एक ही स्वाद मिलेगा। यदि यहाँ की महाराज वस्तु को स्वाद लोगे तो महाराज रसास्वादन नहीं कर पाओगे। तो बिहारी दास जी महाराज की रहनी के बारे में ध्रुव दास जी किशोर दास जी कह रहे हैं कि गुदरी कमंडल को पीन आड़बंद, आड़बंद कहे महाराज लंगोटी ते। श्री बिहारी दास जी के पास में मात्र 2 लंगोटी ही। 2 लंगोटी को भाव यहाँ ये नहीं है कि एक लंगोटी आप धोई कर सुखा दोगे और एक लंगोटी को सूखी को आप पहन लोगे। यहाँ तो जैसे बिहारी दास जी के पास अर्थात जो लंगोटी उनने धारण कर रखी ही वही लंगोटी ते आप स्नान कर लेते और बैठ जाते महाराज शरीर की गरमाई ते वही लंगोटी सूख जाती है। और यही जीवन ललित किशोरी दास जी को सहचरी शरण जी ललित प्रकाश में कर रहे हैं कि कट बिच काट भयो गीले सन। ललित किशोरी दास जी की तो जंघा में ते खून गिराव करते हैं और वह गिरी लंगोटी ते महाराज पूरे राग इतने कट गए पर उन्हें तो बिहार ते एक निमिष हो फुर्सत नहीं ही कि हम अपने वस्त्र भी बदल लें। ऐसी रहनी ललित किशोरी दास जी की और ऐसी रहनी ये बिहारी दास जी महाराज की। ये जो स्वामी जी को धर्म है, ये जो स्वामी जी की रसरीति है भैया, ये ऐसे ही जन्म की है। इनकी ही कृपा काऊ पे होवे और ऐसो ही हमारो जीवन होवे। ऐसे ही हम वैराग्य कर लें, ऐसे ही जाए के महाराज ब्रजवासिन के घरन में टूक मांग के अपने अभिमान को खत्म कर लें, तब काऊ स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के उपासक बनने को सौभाग्य हमको प्राप्त हो सके। तो आप कह रहे हैं कि गुदरी कमंडल, कमंडल को भाव यहाँ ये नहीं है कि वो कोई करुआ के अलावा कछु और रखो करते। कमंडल को भाव यहाँ करुआ ते ही है कि द्वै को पीन गुदरी करुवो, बिहारी दास इतने ही सर्वो। केवल 2 लंगोटी और महाराज कंधा पे गुदरा और हाथ में रज मंडित करुआ, इतने ते ही उनको काम सर जातो। यदि आप प्रश्न ये करो कि महाराज 2 लंगोटी आप अपने मन से कह रहे हो या कोई और
कहूँ कोई ऐसा प्रमाण है? लंगोटी दो हो में एक कमर में बांधी जाए और एक लगाई जाए भैया, इसी को दो लंगोटी को भाव यहाँ कह रहे हैं। वृक्षन निहार कुंज कुंज में प्रचार करें। श्री बिहारी दास जी महाराज तो एक एक लता के नीचे महाराज बैठ के नाई प्रियालाल के गुणानुवाद को गायो करते, निहारो करते, पर निर्वधि नित्य विहार को। उन्हें अपने शरीर को तो भान नहीं हो, कभी उनकी रहनी पर तो विचार करो कि वे लंगोटी को कहाँ सुखाते होंगे। वे तो जैसे है कबहु को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोल। ये निजमतकार किशोर दास जी महाराज अपने निजमत में लिख रहे हैं। दशधा भक्ति करत चित लाई, नवधा की नई नैक समाई। नवधा भक्ति तो बिहारी दास जी करते ही नाए महाराज, दशधा भक्ति में ही आप डूबे रह जाते हैं। ऐसे बिहारी दास जी महाराज बा लंगोटी को कहाँ सुखाते होंगे। इनकी कोई कुटिया तो है नहीं ही बिहारी दास जी की। वो तो आज या लता के नीचे हैं और कल व लता के नीचे हैं। ऐसे बिहारी दास जी महाराज को पीन आड़ बंद रज मंडित अखंड द्रग श्री वन निवास है। श्री किशोर दास जी महाराज कह रहे हैं बिहारी दास जी के नक से लेकर सिख तक पूरे बदन पे अखंड रज लगी रहती है। और श्री धाम वृंदावन के आप जब तक विराजे, आपने श्री धाम वृंदावन को ही अखंड वास किया। अद्भुत अवधूत को कहा तिन्ह जान सके। ऐसे अवधूत बिहारी दास जी महाराज है। बोले महाराज बिहारी दास जी को कोई कहा जान पावेगो। चुबत मुखार बिंद दंपति विलास है। बिहारी दास जी महाराज के नेत्रन को देख के, उनके प्रसन्न मुख को देख के सभी रसिक जनन को ये अनुभव होता रहता कि जो महामधुर सारातिसार जो बिहार है वो इनके नेत्रन में स्पष्ट झलक रहे है। इनके चेहरा की प्रसन्नता बताए रही है। मन प्रसन्न तभी रह पावेगो जब मन मोहन को है जाएगो। संसार को भयो भयो मन कबहू स्थिरता पे प्रसन्न नहीं रह सकेगो। वहाँ की प्रसन्नता तो महाराज आती और जाती रही आवे। बिहारी दास जी अपने ही एक पद में कह रहे हैं, मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास। मैं तो अपनी प्रिया जी की प्रसन्नता को देख के ही प्रसन्न रहा हूँ। जो सुख की राशि बिहारी जी महाराज हैं, जब ये प्रसन्न भय रहे आमे, ये आपस में परस्पर में मिले रहे आमे, इनकी हिलन और इनकी मिलन को देख के ही महाराज मैं प्रसन्न रहूं हूँ। इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनदुन छिन छिन लहों श्याबास। मैं तो रात दिन इन्हीं को लड़ाऊं और गाऊं और इन्हीं ते मैं श्याबासी हो लऊ हूँ। फूली फूली टहल करोगे मन के मनन हुलास। बोले मैं अपने मन में अपार हुलास लेके महाराज इनके अंग संग रह के इनकी सेवा इनकी टहल करतो रहो आओ हूँ। अनन्य श्री हरिदास विपुल बल बल बिहारिंदा। ऐसे श्री बिहारी दास जी महाराज की रहनी के बारे में श्री किशोर दास जी कह रहे हैं, वृक्षन निहार कुंज कुंज में प्रचार करी। लता के ऊपर बेल चढ़ी हुई देख के, प्रफुल्लित बेल को देख के, और महाराज आप एक एक लता के नीचे श्री बिहारी बिहारिन के सुरति रस बिहार को अनुभव कर रहे हैं, बाको निहार रहे हैं। भावना विचार के बिहार को प्रकाश है। उन्हीं लतान के नीचे बैठ के श्री बिहारी दास जी महाराज ने
भावना करी ही और उन्हीं लतान के नीचे हृदय में जो भी कछु वस्तु को उद्दीपन भयो, प्रकाश भयो, वही प्रकाश को आपने वाणी के द्वारा लेखन किया है। आए नंदे लाल संग ग्वाल, लखी लाल चाल, द्रेख द्रग खोल में गोपाल, पद आस है। जब का उस समय नंद नंदन आए और नंद नंदन ने आए के बिहारी दास जी से कही कि बाबा मैं आ गया हूँ, आप मुझको नेत्र खोल कर देखो। तो बोले मेरी तो केवल एक ही जगह आशा लगी भई है, स्वामी जी के सिवाय मैं काहू को नहीं देख सकूँ हूँ। ऐसा श्री किशोरदास जी महाराज अपने यह कवित्व में वर्णन कर रहे हैं। वही समय में काहू रसिक महानुभाव जो श्री धाम वृंदावन में बिहारी दास जी के दर्शन किए हैं, वो रसिक महानुभाव अपने भाषा में लिख रहे हैं कि गायो नित्य विहार रीत सब हिन ते न्यारी। श्री बिहारी दास जी महाराज ने जा नित्य विहार को वर्णन अपनी वाणी में किया है भैया, उनका वर्णन उनकी रसरीति सत्य न्यारी उनने दिखाई है। न्यारी कैसे है? बोले भैया हमारे यहाँ ब्रजरस की तो चले का, रास रस की हूँ गंध नहीं है, रास रस को हूँ नय को हूँ समावेश नहीं है। रीत सब हिन ते न्यारी, श्यामा श्याम उपास महाबांध्यो व्रत भारी। श्री बिहारी दास जी महाराज ने तो ऐसा अनन्य व्रत ले लियो हो, जो बिहारी बिहारिन बिहार में ही रंगे हुए हैं, वाही उपासना को वाही ध्यान को बिहारी दास जी करते हैं। या के अलावा उन्हें और कोई ध्यान करवे की मन में आती ही नहीं, ना तो वो सुनते ना वे समझते। तो श्यामा श्याम उपास महाबांध्यो व्रत धारी, श्री जुत विठल विपुल सुगुरुवर शिष्य उजागर। श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज श्री विठल उपदेव जी महाराज के शिष्य एवं कृपा पात्र जाने जाए हैं, और स्वामी हरिदास जी महाराज के रस को उजागर करवे के कार्य ही मानो आपको प्रादुर्भाव भयो है। तिनकी कृपा सुपाय गाय गोविंद गुणागर। आपने श्री स्वामी विठल उपदेव जी की कृपा प्राप्त करी, और उनकी कृपा प्राप्त करके ही आप प्रियालाल के गुणन को गावे लग गए। एक टेक नित निर्वही राव रंग तजियास। श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज ने अंत तक एक ही टेक को निभाया, एक ही व्रत लेके श्री स्वामी जी की उपासना करी। महाराज ना तो इनके काजे कोई राजा मायने रखता हो, और ना ही इनके काजे कोई गरीब मायने रखता हो। राव रंग तजियास, श्री हरिदास प्रसाद गुण भयो बिहारी दास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रसाद कृपा प्रसाद ते ही ये बिहारी दास जी महाराज ऐसे है गए कि बस या के अलावा इन्हें और कछु भातो ही ना हो। श्री हरिराम व्यास जी हूँ अपनी वाणी में कह रहे हैं, बिहारी राम व्यास जी ने हूँ श्री बिहारी दास जी महाराज के दर्शन अपने नेत्रों से किए हैं कि साची प्रीत बिहारी दास है। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में और स्वामी जी के चरणन में यदि प्रीति देखनी हो कैसी करनी चाहिए, तो बिहारी दास जी से शिक्षा लो आप। बिहारी दास जी की साची प्रीति बता रहे हैं। साची प्रीत बिहारी दास है, कै करुआ के कुंज कामरी। हाथ में महाराज केवल करुआ है, और कंधा पे महाराज केवल एक गूदरा है, और अपने हृदय रूपी कुंज में केवल बिहारी बिहारिन को बिहार है। बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए। चारों चरण रहत हृदय, यो सुख सैन सुहाय। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो।
रसिक सिरमौर श्री हरिदास स्वामी अपनी कुंज में ही और महाराज स्वामी बिहारीदास जी महाराज मगन रहा करते हैं, अर्थात इनके प्रियालाल जो हैं वो महाराज हृदय कुंज में ही नव नवायमान विलास करते और ये महाराज निहारते और करवाते। तो कै करुआ कै कुंज कामरे कै थर श्री स्वामी हरिदास। फर्क है भैया हृदय थे। स्वामी हरिदास जी के सिवाय बिहारीदास जी के हृदय में कछु और है ही नहीं बात। बिहारीदास जी के बारे में श्री हरिराम व्यास जी ऐसा ही कह रहे हैं कि दास बिहारिन लाडली सब रसकन सिरमौर और सपने हु जाने नहीं श्री स्वामी बिन और। स्वामी हरिदास जी के अलावा बिहारीदास जी महाराज सपने में कुछ जानते भी नहीं है कि मेरा कोई और मालिक है हो। तो प्रतिबाधक सही सकत न तिन को जानत नहीं कहा कई त्रास। बिहारीदास जी के हृदय में दिमाग में भय नाम की तो कोई बात ही नहीं है। तभी तो वो आप अपनी नामावली में कह रहे हैं श्री हरिदास भजय भैया कछु भय है ना। स्वामी जी की शरण आए के अब भय कैसो। भय तो महाराज वही समय श्री रूप सखी जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं जय श्री हरिदास नृपतिवर की परम अनन्य सुधर्म बतायो कर्मन की छाती धर की। स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो परम अनन्यन की है और कर्म और धर्म और भय महाराज इनकी तो छाती ही मानो धड़क गई। तो महामाधुरी मत मुदित है गावत रस जस जगत उदास। बिहारीदास जी महाराज जगत उदास है के जो जगत के दास बनेंगे, जगत के दास बनेंगे लोभ में पड़ के, जिन्हें कछु चाहिए वो जगत के दास हैं। तो चाह गई चिंता गई मन भयो बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहनसा। सब बादशाह के बादशाह तो वो हैं जिनकी चाहना को अंत है गयो है, और जब चाहना को अंत है जाएगो तो चिंतन को अंत अपने आप है जाएगो। चाह गई चिंता गई, और जब चाह चली जाएगी तो चिंता अपने आप चली जाएगी और मन फिर तो ऐसा बेपरवाह है जाएगो कि श्री हरिदास के गर्भ भरे अमुने के अनन्य निहारेन के, महामधुरे रस पान कर अवसान खता से लोहारेन के। दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों हम बेपरवाह बिहारीन के। ऐसे बेपरवाह जाएंगे तो मन भयो बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई साहनसा। बिहारीदास जी को तो कहा चाहिए द्वै कोपीन गुदरी करवो, बिहारीदास इतने ही सर्वो। श्याम सुजस जस गावत गर्वो, लागत जग तृण हुते हरवो। यहाँ तक कि बिहारीदास जी के जीवन में तो महाराज चप्पल हु नहीं, पग नंगे गुदर गर तन दूबरे सिंगार, बिहारीदास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। बड़े बड़े राजा हु महाराज बिहारीदास जी की रहनी को देख के नतमस्तक है जाते हैं। सब राजान के राजा, सब बादशाह के बादशाह तो वे हैं जिन्हें कछु नहीं चाहिए। ऐसे बिहारीदास जी के बारे में कह रहे हैं कि महामाधुरी मत मुदित है गावत रस जस जगत उदास। बिहारी बिहारिन के रस जस को बिहारीदास जी जगत ते उदास है के गाया करते हैं। दास कहाय के आस मत कीजिए, आस करे वो दास नहीं।
ये पलटू जी भय हैं महाराज रामानंद संप्रदाय के, वो कह रहे हैं, वो भी अपनी संप्रदाय के बड़े अनन्य भय हैं। वो कह रहे हैं भैया जो अपने मालिक के दास हो में, जो बिहारी बिहारिन के अनन्य शरण में आए गए हैं, वे काहू की आशा नहीं कर रहे हैं। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास, केवल वो एक ही आशा करे हैं कि नित्य विहार अखंड मिलन के जिनको आशा, कि ये बिहारी बिहारिन को जो बिहार है, जो एक दूसरे महाराज कंठ को श्रृंगार बने हुए हैं, ऐसा सौभाग्य मेरो कब जगेगो। कब देखो भरी नैन गौर श्याम दो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन करत बिहार अभंग जय। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं आशा केवल यही एक लगी है कि इन नेत्रन ते मैं उन्हें कब भर भर के देखूंगा। जो महाराज अखंड विहार ते सने भय हैं, गौर श्याम दो लाड़ले, जो स्वामी हरिदास जी के अंक में विहार कर रहे हैं, जो अखंड विहार ते सने भय हैं, तो महाराज आशा यदि लगी है तो केवल यही आशा लगी है, और यही आशा महाराज स्वामी जी के जनन को अपने हृदय में लगाए के रखनी चाहिए। तो तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित्य तिनके पासा। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं भैया हमें ना तो निवृत्ति मार्ग से कोई मतलब है और ना ही प्रवृत्ति मार्ग से कोई मतलब है। दोनों ही मार्ग या रसरीति में भैया हमारे का जो तो बाधक हैं। तो तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित्य तिनके पासा। स्वामी जी की उपासक और उपासना करने वाले स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही दूर रहे आमे हैं। बिना व्यवहार से भी कोई लेनो दोनों नहीं है। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन भय मम नैन रसिक भगवत सनो। जैसे नेत्रन में अंजन रहे आवे है, ऐसे प्रियालाल मेरी आंखन में बसे भय रहा में। मोकू खाली यही चाहिए और कछु नहीं चाहिए। तो महा माधुरी मत मुदित भय गावत रस जस जगत उदास। ये हरिराम व्यास जी महाराज श्री बिहारीन दास जी की रहनी को देख के कह रहे हैं कि ये तो आप तो महामधुर सारातिसार जो बिहार है, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से इन्हें प्राप्त भयो है, वही में ही आप मक्त रहवाते हैं। गावत रस जस जगत उदास है। जगत ते उदास है के प्रियालाल के रस जस में ही मगन रहे आते हैं। स्वामी जी की रसरीति और स्वामी जी को रस जस तो महाराज निष्प्रेही जनक को है, जिनके भीतर या के बदले में कोई चाहना नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रेही गायो जाए। सभा पराई सांकरे लोभी खनत खिसाए, ये बिहारीन दास जी को दोहा है। स्वामी जी की महाराज आपको कोई भी पदावली को गान करना है, कोई भी रसरीति को गान करना है, तो या के बदले में ये मत सोचो कि हमें कुछ मिल जाए, निष्प्रेही गायो जाए। ये उपासना, ये रसरीति, ये निष्प्रेहीन की है, निष्कामीन की है। छिन ही छिन पर तीत बढ़त रस रीत, निरख बिबी बदन बिलास है। महाराज ये अपने ही हृदय में या बिलास को निहारो करते हैं बिहारीन दास जी। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज बता रहे हैं, छिन ही छिन पर तीत बढ़त, दिनों दिन या रसरीति में इनको विश्वास महाराज बढ़तो चलो जा रहे हो।
ये जो स्वामी जी की उपासना है भैया, ये विश्वास की भी है। तभी तो बिहारी दास जी अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया। तोकू श्री हरिदास नाम में विश्वास नहीं भयो, स्वामी हरिदास जी की बताई भई चलाई भई रसरीति में विश्वास नहीं भयो, तो भैया तू काहे को मुड़ मुड़ा रहे हो है, काहे को तू यहाँ आयो, तो ते कोई कह रहे हो है कि तू हमारे यहाँ आ जा। यही बात को फिर नागरीदास जी कह रहे हैं कि नागरीदास अनन्यन को गढ़ बन बाको कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मुड़ मुड़ावे। ये नित्य सिद्धन की वस्तु है, ये नित्य सिद्धन की उपासना है, तू क्यों मुड़ मुड़ाए के यहाँ आ गए हो भैया। तो बिहारी दास विश्वास न आया तो काहे को मुड़ मुड़ाया, गुरु प्रतीत बिन भया न भाया, तो रहा बीच ही पार न पाया। यदि गुरु के गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज के शब्दन में तो को विश्वास नहीं है, तो तुम बीच में ही लटके रह जाओगे, तुम पार नहीं लग सको हो। रहा बीच ही पार न पाया, भैया तुम या को पार नहीं पा सको हो। या तो तुम्हें स्वामी जी के नाम में और स्वामी जी की उपासना में पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। यही है, यही है स्वामी जी ने जो बताई है, वही वस्तु है और वही मुझको चाहिए। बिहारी दास जी अपने भावन को महाराज 4 लाइन में प्रकट कर रहे हैं कि प्रेम की लीक श्री हरदास ने जी खांची। स्वामी हरदास जी महाराज ने जो माँ मधुर सारा तिसार प्रियालाल को जो प्रेम है, बिहार है, वाकई जो लीक खींची है, जो बिहार दर्शायो है, बोले मन क्रम बचन जुग जुग रहो जांची, मैं तो मन क्रम बचनते युग युगांतर तक याही की जांचना करूँगो, याही की इच्छा करूँगो, या के अलावा अपने मन में और कोई रसरीति को लाऊंगो ही नहीं। तो मन क्रम बचन जुग जुग रहो जांची, बोले कांची सु लांची। कांची माने जो कच्ची लकड़ियाँ होवे है वही लप सके है। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया हम कच्ची लकड़ियाँ नहीं है, हम तो बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ हैं, अर्थात स्वामी जी के दृढ़ अनन्य है। हमें कोई लफा नहीं सके, हमें कोई झुका नहीं सके है। कांची सु लांची, जो कच्ची है, जो नरम है, जिनके जो दृढ़ता जिनके भीतर नहीं है, वही लप सके हैं, वही झुक सके हैं। हम नहीं झुकेंगे। जब नंद नंदन के सामने नहीं झुके बिहारी दास जी, तब कौन के सामने झुकेंगे। तो बोले मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची, बिहारी दास परन प्राणन सो पांची। बिहारी दास जी कह रहे मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि या जन्म में यदि स्वामी जी को बिहार नहीं मिलो, स्वामी जी की कृपा नहीं भई, तो मैं तो चाहे कितने भी जन्म क्यों ना निकल जाए, या के अलावा महाराज और कोई बात मैं अपने मन में लाऊंगा ही नहीं। जिनके ऐसे दृढ़ निश्चय हैं, जिनकी ऐसी दृढ़ निष्ठा है महाराज, ये वस्तु उन्हीं की है, ये रस रीति उन्हीं की है। तो छिन ही छिन पर तीत बढ़त रस रीत, निरख बिबि बदन विलास है। अंग संग नित्य विहार बिलोकत, यह आस निज बन बस व्यास है। बिहारी दास जी महाराज प्रियालाल के अंग संग रह के नित्य विहार को अवलोकन किया करते हैं। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। करोड़ों करोड़ों नातेन को लेके बिहारी दास जी अंग संग प्रियालाल के रह के या नित्य विहार को अवलोकन करो करते हैं। यह आस निज बन बस व्यास है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं जैसी कृपा श्री बिहारी दास जी के ऊपर भई है, वैसी ही कृपा ये चाहे हरिराम व्यास जी महाराज। यहाँ श्री नाभा जी महाराज भी अपने भक्तमाल में बिहारी दास जी की कछु प्रशंसा कर रहे हैं कि दास बिहारिन अमृत दा। बिहारी दास जी ने वाह रस को पान किया है
जो महाराज सारा तिसार रस है, जो अमृत रस है। अमृत बातें कहें कि याकू पीवे के बाद में अब मरनो नहीं पड़ेगो। के एक बार स्वामी गुण गाय, आवागमन भ्रम मिट जाए। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के गुणानुवाद को आप मन क्रम बचनते अनन्य है कि एक बार गाय लो भैया, तुम्हारा आवागमन खत्म है जाएगो, अब तुम्हें दोबारा मरनो नहीं पड़ेगो। तो ये बिहारीन दास जी महाराज ने वाही उपासना को अपने हृदय में धारण किया है। दास बिहारीन अमृत दा, बिहारीन दास जी महाराज ने वो अमृत पियो है जा अमृत को पी के अब इन्हें दोबारा मरनो नहीं पड़ेगो। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास।